नमस्कार, मैं जवाहर निराला। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आया हूँ आपके भाषण श्रृंखला में महापुरुषों का भाषण लेकर के। मैं आज आप लोगों को अपनी आवाज़ में शब्द रहेंगे महापुरुष इनके द्वारा आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र बोस का मैं सुनाऊंगा आज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, जो जुलाई 1944 में बर्मा में दिया गया भाषण का अंश पढ़ के हम आप लोगों को सुनाऊंगा। और देखिए, आज के जो हमें आज़ादी मिली है, ये सुभाष चंद्र बोस की कहीं न कहीं तैयारी की देन है। जो आज़ादी हम लोगों को मिली है और लोग आज़ादी में सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र में। तो मैं आपको सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी वान शब्द सुनाऊंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो 1944 में बर्मा में दिया गया भाषण है, जुलाई महीना में। आपको सुनिए साथियों। दोस्तों, 12 महीना पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन था। यह अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगें आपके सामने रखूंगा। परंतु ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूं कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में उलझे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्होंने कई मोर्चों पर बात खाई है। इस तरह शत्रु के काफ़ी कमज़ोर हो जाने से आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई उससे बहुत आसान हो गई है, जितनी वह 5 वर्ष पहले थी। इस तरह का अनूठा और ईश्वर प्रदत्त अवसर 100 वर्षों में एक बार आता है। इसलिए अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश दासता से छुड़ाने के लिए हमने इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की कसम खाई है। हमारे संघर्ष की सफलताओं के लिए मैं इतना अधिक आशावान हूँ क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयास पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियार और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। ईश्वर की कृपा और उदार नियम की सहायता से पूर्वी एशिया के भारतीयों के लिए असंभव हो गया है कि एक आधुनिक सेना के निर्माण के लिए हथियार हासिल कर सके। इसके अतिरिक्त आज़ादी हासिल करने के प्रयासों में पूर्व एशिया के भारतीय एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा धार्मिक और जिन अन्य भिन्नताओं का जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर हवा देने की कोशिश की, यहाँ पूर्वी एशिया में नामो निशान नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप आज परिस्थितियों का ऐसा आदर्श संयोजन हमारे पास है जो हमारे संघर्ष की सफलता के पक्ष में है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। जहां तक जवानों का संबंध है, मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं। चीन, जापान, इंडो चीन, फिलीपींस, जावा, बोनिया, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। आपको और अधिक उत्साह ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। हमें मुक्त किए गए क्षेत्र के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए सभी श्रेणियों के पुरुषों और महिलाओं की जरूरत होगी। हमें उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें शत्रु किसी विशेष क्षेत्र से पीछे हटने से पहले निर्दयता से घर फूंक नीति अपनाएगा तथा नागरिक आबादी को अपने शहर या गांव खाली करने के लिए मजबूर करेगा, जैसा उन्होंने बर्मा में किया था।
सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्रियों की कुमुख पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चे पर अपनी कामयाबी को जारी रखने को आशा नहीं कर सकते, नहीं हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। आप में उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि यह आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच युद्ध नहीं। इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन का इतना जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आधार पर हमारा कार्य हमारी अनुपस्थिति में भी सुचारू रूप से और निर्बाध चलता रहे। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांग रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दें तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया। हमारी विजय सेनाओं ने निज सेनाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने हैं उन्हें पूरा करने के लिए कमर कस लें। मैंने आपसे जवानों तथा सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था, मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। मैं आपसे कुछ और चाहता हूं। जवान धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकती। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। सिर्फ एक कारण है कि हम विजयी हमारी पहुंच में दिखाई देती है। आपका वह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख हो पाएंगे आपके लिए एक घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाए जा सके। साथियों, स्वतंत्रता के युद्ध में मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून की उस खून का बदला लेगा जो शत्रुओं ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें से आज़ादी का वादा करता हूँ। ये साथियों, हम सुनाए आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शब्द, जवान हमारे थे, उनके सुनाए। इसी के साथ आज का ही जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और दूसरे को प्रेरित कीजिए शेयर करने के लिए। जय कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद।